बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की द्रूद स्टोरी सुनेंगे, सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और वो जो बात हम कसरत से सुनते हैं और पढ़ने को बकसरत मिलती है कि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम द्रूद पाक पढ़ने वालों पर ख़ास तवज्जो रखते हैं। तो आज की जो द्रूद स्टोरी है ना, सुनेंगे, सुनकर ईमान ताज़ा हो जाएगा, बेख्तियार आंखें अश्क बार हो जाएंगी कि कैसे दुरूद पाक पढ़ने वालों को हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम कितना नवाजते हैं, कितनी शफ़क़तें फरमाते हैं, कैसी और कितनी तवज्जो फरमाते हैं। हाजी बशीर हुसैन, जिनकी उम्र तो 62 साल और 45 साल हो गए दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते, बिला नागा दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते। आज की स्टोरी इनसे मुतल्लिक है और बड़ी ईमान अफरोज स्टोरी है। सुनेंगे इंशाल्लाह। दुरूद पाक पर जो आपका यकीन है, जो एतिकाद है, जो एतिमाद है, इसमें मजीद पुख्तगी और मजबूती आएगी। बशीर हुसैन कहते हैं कि मैं गुजरांवाला घंटा घर चौक के पास चावल की रेडी लगाया करता था। गरीब आदमी था और समझे कि 200-400 रोजाना के कमा लिया करता था। मेरा यही जरिए मुआश था, यही मेरी आमदनी थी और इसी थोड़ी सी रकम से हमारा बमुश्किल गुजारा हुआ करता था। इसी दौरान मेरी शादी हुई, अल्लाह ताला ने करम फरमाया, 2 बेटियों से नवाजा। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मेरी बच्चियां जवान हो गई। अब बेटियां जब जवान हुई तो उन्हें उनकी शादी की फिक्र ला कोई। अब गरीब के घर शादी करे भी तो कौन, गरीब के घर रिश्ता लेने के लिए कौन आए। बड़ा परेशान था कि कैसे इनका रिश्ता होगा, कैसे इनकी शादी होगी और फिर शादी होगी भी कैसे, कि मेरे पास तो समझे कि गुजारा हमारा बड़ा मुश्किल से होता था। तो मैं कैसे शादी के जो इतने सारे अखराजात होते हैं, तो ये कैसे मैं अखराजात कहाँ से लाऊंगा और कैसे शादी करूंगा। तो बड़ी टेंशन मेरे सर पर मुअल्लक रहती थी। वो कहते हैं कि जहाँ मैं रेडी लगाया करता था ना, मेरी रेडी के पास ही एक कपड़ों के ताजिर की दुकान थी, जो मुझे एक अरसे से जानता था। बड़ा अच्छा आदमी था। एक मर्तबा हुआ कुछ यूं कि मैं घर में बैठा हुआ था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं बाहर गया तो क्या देखता हूँ कि वही दुकानदार, वही कपड़ों का ताजिर मेरे घर के दहलीज पर मौजूद है। मैं बड़ा खुश हुआ और उनको खुशामदीद कहा और उन्हें अपने घर ले आया और उनसे सलाम दुआ की, गपशप लगाई और बड़ा खुश हुआ कि एक मालदार आदमी, सेठ आदमी मेरे घर में आया है। तो खैर, बातें जब हमारी हो रही थी तो बातों बातों में मालूम हुआ कि ये मेरी बेटियों का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। और पता चला कि इनके 2 बेटे, और जो माशाल्लाह नेक भी हैं, बरसरे रोजगार भी हैं, और वो चाहते थे कि किसी अच्छी जगह, नेक जगह उनकी बेटों का रिश्ता हो जाए। तो सोचते सोचते उनको मेरा ख्याल आया और उन्होंने सोचा कि मेरे घर ही अगर इनके बच्चों की शादी हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। मैं बड़ा खुश हुआ ये सुनकर कि अल्लाह ताला ने कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम बैठे बिठाए कर दिया था। मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया, मेरी बीवी ने हाँ कर दी और हमने इनको हाँ कर दी। और सारा कुछ इतनी जल्दी के साथ हुआ कि हमने शादी की तारीख भी तय कर दी। अब जाहिर है कि वक्त ने तो तेजी से गुजरना होता है। शादी के अयाम करीब आने लगे। अब मैं परेशान, मेरी बीवी परेशान, मेरी बच्चियां परेशान कि हमारे पास तो 10,000 भी घर में मौजूद नहीं थे और शादी में तो इतने सारे अखराजात होते हैं, ये सब कुछ कैसे होगा। एक दिन मगरिब के वक्त बैठा हालात पर गौर फिक्र कर रहा था और बैठा दुरूद पाक पढ़ रहा था कि इस असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा कि एक बारिश नौजवान, जो शक्ल से ही मालदार दिखाई देता था, दरवाजे पर मौजूद था और वो मुझसे मुखातिब हुआ और कहने लगा कि क्या आप बशीर हुसैन हैं? मैंने कहा जी हाँ। उसने कहा क्या आप घंटा घर चौक पर चावल की रेडी लगाते हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं चावल की रेडी लगाता हूँ। तो उसने कहा कि मैंने आपसे एक खास बात करनी है, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? तो बशीर हुसैन कहते हैं कि उस शख्स के चेहरे की नूरानियत और बकार बता रहा था कि वो नेक आदमी था और काबिल भरोसा आदमी था। तो मैंने कहा ठीक है, आप अंदर आ जाएं। मैं उन्हें घर ले आया, सहन में बिठाया और बिठाने के बाद वो शख्स मुझसे मुखातिब हुआ और कहने लगा, मुझे ये बताएं कि आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं, आप ऐसा कौन सा वजीफा पढ़ते हैं कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपके नाम खुसूसी पैगाम भिजवाया है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि गुजरांवाला में हमारा एक गुलाम बशीर हुसैन रहता है, जो कि चावल की रेडी लगाता है। उसने बच्चियों की शादी करनी है और वो बड़ा परेशान है, जाओ और जाकर उसकी मदद करो।
آپ کون سے ایسا عمل کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہا تھا۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو میری بے اختیار چیخ نکل گئی اور میں داڑے مار کر رونے لگا کہ میری حضور کو میری اتنی فکر، میرے حضور نے مجھ پر اتنی کرم نوازی فرمائی، میرے حضور نے مجھے یاد رکھا، میرے حضور نے میری داد رسی فرمائی، میری فریاد رسی فرمائی، میری پریشانی پر، میرے حال پر رحم فرمایا۔ بے شک میرے آقا بڑے کریم ہیں۔ پھر وہ شخص اٹھا اور میری پیشانی کو چومنے لگا، میرے ہاتھوں کو چومنے لگا، میری دست بوسی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ پچھلے 2 دنوں سے میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آپ کا پتہ تلاش کر رہا ہوں، شکر اللہ کا کہ آپ مجھے مل گئے، یہ لیں یہ امانت ہے، یہ میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اور یہ میں نہیں دے رہا، یہ وہ دے رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے کہ جن پر آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، جن پر آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص روانہ ہوا اور میں بڑا حیران اور بڑا خوش، اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو رک کے ہی نہیں رہے تھے، آنسو جاری ہو رہے تھے۔ خیر میں نے اپنی کمرے میں گیا، اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور وہ بریف کیس دکھایا کہ وہ جو نوجوان مجھے بریف کیس دے گیا تھا، جب ہم نے اس بریف کیس کو کھولا تو اس میں پورے 30 لاکھ روپے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی بچیوں کی شادی کی، اس کے بعد حج کیا، حج کرنے کے بعد بہت اچھا کاروبار کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے صدقے مجھے بڑا نوازا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر بڑا ہی احسان فرمایا ہے، بڑا ہی احسان فرمایا ہے۔ بے شک یہ ساری کی ساری برکت درود پاک کی ہے۔ اے عاشقہ رسول، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بھی بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم دور ہو جائیں، آپ کی حاجات اور مرادیں پوری ہو جائیں نا، تو آج سے توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنے معمولات میں شامل کر لیں، اتنا نوازے جائیں گے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔